प्रेमानंद जी के साथ रहने वाले जिन संतों को आप समझते हैं सिर्फ बाबा, उन संतों की असली कहानी जानकर हैंग हो जाएगा आपका भी सिस्टम। किसी ने छोड़ दी सरकारी नौकरी तो किसी ने मार दी प्राइवेट कंपनी को लात, किसी ने खुद की कंपनी को ही बंद करके ले लिया संन्यास। कोई आर्मी छोड़कर बाबा की करने लगा सेवा। अब 24 घंटे रहते हैं सांस की तरह प्रेमानंद जी के साथ। 99% लोग नहीं जानते प्रेमानंद जी महाराज के शिष्यों के बारे में। कोई डॉक्टर तो कोई बड़ा पुलिस अधिकारी, कोई इंजीनियर तो कोई सेना में करता था नौकरी। प्रेमानंद जी महाराज से हुई मुलाकात तो बदल गई जिंदगी। कोई बेंगलुरु से आया, एक प्रवचन सुनकर सन्यासी बन गया, तो किसी ने एक झटके में ठुकरा दी पुलिस की नौकरी और लाखों का सैलरी पैकेज। प्रेमानंद जी महाराज को कम आंकने वाले लोग देख लें, जिन बाबा से मिलने के लिए महीनों महीनों लगती है लाइन, जिनकी दोनों किडनियां हैं फेल, उनके शिष्य कैसे करते हैं बाबा जी की सेवा। मौसम कोई भी हो, बदन पर बस एक पीतांबरी वस्त्र धारण करके जीवन यापन करने वाले प्रेमानंद जी महाराज के शिष्यों के बारे में नहीं जानते होंगे आप। आज के वीडियो में हम एक एक राज बताएंगे। आपको यह भी पता होगा कि प्रेमानंद जी महाराज इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी फेमस हो चुके हैं। उनके प्रवचन सुनने के लिए लोग इंतजार करते रहते हैं कि कब उनका वीडियो आए। प्रेमानंद जी महाराज का बचपन भक्तिमय माहौल में बीता। उनके परिवार के लोग शुरू से ही गीता का पाठ किया करते थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे प्रेमानंद जी महाराज का बचपन कानपुर की गलियों में गुजरा है। उनका नाम अनुज कुमार पांडे था, क्योंकि उनके घर में माहौल भक्तिमय था। इसका असर उनके मन मस्तिष्क पर पड़ा और उन्होंने 5वीं कक्षा से ही गीता का पाठ करना शुरू कर दिया। मगर तब तक उनके मन में वृंदावन का तनिक भी ख्याल नहीं आया था। लेकिन अध्यात्म और भक्ति के प्रति उनका लगाव इतना हो गया कि करीब 11 साल की उम्र में उन्होंने आधी रात को घर छोड़ दिया और वाराणसी चले गए। जब वो वाराणसी पहुंचे तब एक अजनबी संत ने प्रेमानंद जी महाराज को एक रासलीला कार्यक्रम में आने का न्योता दिया। मगर प्रेमानंद जी महाराज इसमें जाने के मूड में जरा भी नहीं थे। लेकिन किसी तरह से उस संत ने उन्हें रासलीला में आने के लिए मना लिया। प्रेमानंद जी महाराज ने जब रासलीला कार्यक्रम को देखा तो वो मंत्रमुग्ध हो गए। इससे पहले उन्होंने कभी भी रासलीला नहीं देखी थी। इसके बाद उन्हें और रासलीला देखने की इच्छा जगी। तब उस संत ने उन्हें वृंदावन के बारे में बताया कि रासलीला कार्यक्रम देखना है तो वृंदावन जाना होगा। इसके बाद ही प्रेमानंद जी महाराज ने वृंदावन जाने का मन बना लिया और वो वृंदावन आ गए। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी प्रेमानंद जी महाराज अपनी सभा लगाते हैं, उनके आसपास पीतांबरी वस्त्र में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, जिनके माथे पर जटाएं होती हैं और दाढ़ी लंबी होती है। ये सब लोग साधु हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन्हें सिर्फ आप साधु समझते हैं, असल में इनमें से कुछ लोग अपने अलग अलग पेशे में रह चुके हैं। कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई देश का सबसे बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट रह चुका है। लेकिन अपनी लाखों और करोड़ों की कमाई छोड़कर ये सभी लोग अब साधु बन चुके हैं। इन्हीं में से एक हैं बाबा नवल नागरी। बाबा नागरी कभी आर्मी मैन रह चुके हैं। उनके पिताजी भी आर्मी के जवान रह चुके हैं। 2008 से 2017 तक नागरी बाबा ने देश की हिफाजत में आर्मी मैन के रूप में अपना योगदान दिया था। उनकी आखिरी पोस्टिंग करगिल में थी। जब वो 2016 में वृंदावन घूमने आए तो प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुनकर उन्हें भी लगा कि जिस जीवन की तलाश में वो भटक रहे हैं, वो जीवन यही है। फिर वो लगातार 2-3 दिनों तक प्रेमानंद जी महाराज को सुनते रहे। उसके बाद वो खुद भी एक सन्यासी बन गए। प्रेमानंद जी महाराज के शिष्यों में दूसरा नाम आता है श्याम सुखदा बाबा का। श्याम सुखदा बाबा हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले, दिल्ली से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद श्याम सुखदा बाबा बेंगलोर और गुरुग्राम में इंजीनियरिंग की नौकरी की, लाखों का पैकेज उठाया। प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो को देखकर एक दिन वो वृंदावन उनके दर्शन करने चले आए। जैसे ही प्रवचन सुना, फिर तो वो प्रेमानंद जी के आश्रम में सेवा देने लगे और खुद सन्यासी बन गए। प्रेमानंद जी महाराज के शिष्यों में अगला नाम आता है आनंद प्रसाद बाबा का, जो खुद दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली में उनका अपना फुटवेयर का बहुत बड़ा बिजनेस चलता था। वृंदावन गए तो प्रेमानंद जी महाराज की सेवा में तल्लीन हो गए। महामाधुरी बाबा भी प्रेमानंद जी महाराज की सेवा करते हैं और वो भी खुद